युवाओं पर लाठीचार्ज किया सरकार ने, बहुत गलत काम किया। जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस जनता पार्टी का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को हटाना नहीं है। मुसलमान और मियां भाई में फर्क है, याद रखना। हिंदू में दो, एक सनातनी है, एक तनातनी। खंड का सहारा लेता है, लंबा चौड़ा तिलक लगाए। मुसलमान और मियां भाई में फर्क है, याद रखना। मियां भाई का मतलब है जो बाहर से मुसलमान दिखता है, कुरान को अपनी धार्मिक ग्रंथ मानता है, लेकिन ईमान का अभाव है, सिगरेट पीता है, लेकिन शराब के विरोध में बोलता है, ऐसे व्यक्ति को मियां भाई। अब आप कहोगे साहब तो हिंदू में दो, एक सनातनी है, एक तनातनी है। तनातनी वो है जो फिर वही नाटक करता, पाखंड का सहारा लेता है, लंबा चौड़ा तिलक लगाए हैं, गेरुआ वस्त्र हो सकता है डाले हो, खूब चंदन फंदन लगाए हैं, कंठी माला लिए घूम रहा है और सिर्फ धर्म की बात कर रहा है, वो तनातनी है। सनातनी जिसने अपने आत्म स्वरूप को पा लिया है। और गवर्नर महाराज, सारे धर्म का एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति को मानव से महामानव बना देना। तो जब आप 18 वर्ष क्रॉस कर लेते हो तब ये फेस शुरू होता, तब संत। आप जाओ 10 साल की उम्र में अपने बच्चों को ध्यान सिखाने की बात करो, मना कर देंगे साधु संत। अरे 10 साल में कौन ध्यान सीखता है। अभी मैंने देखा दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज किया सरकार ने, बहुत गलत काम किया, बहुत। इसकी तो कठोर निंदा की जानी चाहिए, बहुत गलत काम किया। सरकार को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 साल मूवमेंट चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 से 1922। सरकार मार नहीं पाई। अभिजीत दीपिके, गौर से सुनना, सरकार मार नहीं पाई। 2 साल आंदोलन चला। और जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस जनता पार्टी का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को हटाना नहीं है, समस्त भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना उनका उद्देश्य है। रावण का एक सर काट दोगे फिर आ जाएगा, यही तो रावण की ताकत है। दूसरा सर काट दोगे तीसरा सर आ जाएगा। कांग्रेस जनता पार्टी का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को हटाना नहीं हो सकता, किसी 2 व्यक्ति को हटाना नहीं हो सकता। ये भारतीय सिस्टम में जो सड़ांध आ गई है, उस पूरी व्यवस्था को बदलना है और उसमें सब शामिल। और कांग्रेस जनता पार्टी को अपने आंदोलन को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। समर्थन करिए, आइए बाहर से हमें समर्थन करिए, आप हमारे साथ लेकिन मूवमेंट हमें करने दीजिए। मैंने कहा कि भारत के हर घर में, जैसे आपने लिखा था ना मैं भी चौकीदार, ऐसे अब आप लिखिए मैं भी सोनम वांगचुक, और हर घर में झंडा लटकाई, मैं भी सोनम वांगचुक। 27 का इलेक्शन आ रहा है, 29 का इलेक्शन आ रहा है। आज आप इनके दरवाजे पे जा रहे हो, नेताओं से मिलने जा रहे हो, इनको फिर आपके दरवाजे पे आना पड़ेगा। और अगर आज ही आपकी बात नहीं सुनेंगे और भारत के 80% घरों पे झंडा लग गया मैं भी सोनम वांगचुक, आप समझते हो दबाव का मतलब क्या होता है। ये है तरीका। अपने मुद्दे को विपक्ष के हाथ में मत दीजिए, नहीं तो फिर सरकार ये समझेगी कि आप तो विपक्ष के आदमी हैं, आप तो विपक्ष के इशारे में चल रहे हैं। हाँ, कोई भी आपको सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट तो विपक्ष के नेता भी आपको कर सकते हैं, अच्छी बात है, करें। समय बहुत खतरनाक चल रहा है, एआई को सिर्फ डीआई ही मैनेज कर सकता है, ध्यान इंटेलिजेंस।